हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए क्या? यस सर। तो पहले उन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? जीरो टू 16 पाई बाय 3 mod of sin x dx. क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका? n.5 21 by 2. 21 by 10.5. ओके 21 by 2. ओके। इसको करने का तरीका क्या रहेगा? पहले 0 से अगर 16 बाय 3 निकालेंगे तो है ना, ये 5 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू रहेगी, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 से 5 पाई तक तो अलग कर लेंगे और 5 पाई से 16 पाई बाय 3 ये अलग कर लेंगे, राइट? yes sir. अब हमें पता है इस इंटरवल में ये इसका पीरियड है मॉड ऑफ साइन एक्स का पाई। ये 0 से 5 पाई है, तो क्या हम लोग इसको 0 0 to pi. सही है? सर आप एक बार दोबारा बताओगे आपने 5 पाई से ब्रेक क्यों किया? क्योंकि बेटा ये जो अपर वैल्यू है वो एग्जैक्ट इंटीजर नहीं है ना। मैंने आपको बोला था कि 0 टू n का अगर आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, एन टी इनफैक्ट, तो n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। बोला था? यस सर। मॉड ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड है वो पाई है जी, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है वो क्या लिखी गई है? 0 से 16 बाय 3 टाइम्स पाई। तो ये जो n है यहाँ पे इंटीजर नहीं है ना, नेचुरल नंबर नहीं है ना। आर्यन, यस सर। तो बेटा जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि भाई 16 बाय 3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी? 5.33 आएगी। तो इसको इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर में ब्रेक कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? 0 से 5 पाई अलग कर देंगे और 5 पाई से 16 पाई बाय 3 अलग कर देंगे। ओके सर। ठीक है, तो 0 से 5 पाई जो हमें मिल गया है, अब इसके लिए तो ये वाली प्रॉपर्टी लग ही जाएगी, क्योंकि अब ये जो 5 लिखा हुआ है ये पाई का एग्जैक्ट मल्टीपल टाइम्स है। तो इस वजह से इसको 5 को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक, और जब ये 0 से पाई रह जाएगा, और 0 से पाई में तो साइन एक्स हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो इस वजह से मैं इस मॉड को हटा के अकेला साइन एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? फर्स्ट कैसे पहुंचे? हाँ जी, इस स्टेप पे किसी को कोई डाउट है? नो सर। सेकेंड वाले में ये 5 पाई है, ये 16 5 पाई बाय 3 है जी। तो इन दोनों में से माइनस साइन 0 से पाई बाय 3 माइनस कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा? 5 पाई सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी? वो एंटी सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। ये मैं बोल सकता हूं कि भाई ये दिस इज काइंड ऑफ a प्लस एंटी
दिस इज NT, तो NT सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोनों में से 5 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या रह जाएगा, ये 0 से π/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और 0 से π/3 के बीच में अगर मॉड sin x लिखा है तो उसको अगर अकेला sin x भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी, सबको ये भी समझ में आया है सेकंड वाला? सेकंड इंटीग्रेशन समझ में आया है? यस सर। अब दोनों को इंटीग्रेट कर लो सीधा सीधा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, इसमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी एंड अगेन इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x, इसमें भी लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी। तो पहले cos पाई पुट करेंगे तो क्योंकि cos पाई इज -1 तो माइनस पहले से है तो +1 बन जाएगा, और ये फिर cos 0 बनेगा, वही माइनस माइनस प्लस बन चुका होगा तो अगेन 1। फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस cos π/3 मतलब -½ फिर माइनस माइनस प्लस बन के ये +1 बन जाएगा। कितना बना, 10 + ½ 1/2। तो कहीं यही आंसर आया था? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4, 0 से n का इंटीग्रेशन करना था विद ऑफ ब्रैकेट x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ जी, ब्रैकेट x को कैसे सॉल्व करेंगे? सर X x माइनस फ्रैक्शनल minus पार्ट ऑफ fraction x of लिखेंगे part of और x. एक टर्म 1 बन जाएगी और दूसरी one, टर्म yes, इजीली sir. सॉल्व हो जाएगी। Yes, तो sir. ठीक है Yes, जी, sir. ब्रैकेट को आप फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक करके भी कर सकते हो, इसको सुनिए। और ब्रैकेट को अलग से भी सॉल्व किया जा सकता है अलग अलग इंटरवल में बना के। ठीक है, Yes, जैसे sir. आपको ठीक लगता Yes, है, sir. तो दोनों ही ऑप्शन है। तो अगर तो आप इसका- x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट की हेल्प से करना चाहते हैं तो हम लोग उसकी मतलब फ्रैक्शनल पार्ट वाले कंसेप्ट की हेल्प से कर लेते हैं। सर इसका 2n माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 n-1 आया था। n-1 सर N n minus माइनस one 1 आया। N minus 1. ओके, देख लेते हैं बेटा क्या आंसर आएगा। तो ये ब्रैकेट x को x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख लिया। अब इसको दो इंटीग्रेशन बना लेंगे, तो x इंटू dx बन जाएगा, एक बन जाएगा 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा रेशो ही है, अलग -1 कर ही लेंगे। तो इसको मैं सीधा सीधा ऐसा लिख दूं, और इसका इंटीग्रेशन वैसे ही आप जानते हो, ये तो x²/2 बन ही गया। काम करता हूं अगले वाले से पेज पे। x²/2 with limits n to 0 अपॉन, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या है? And 0 से 1। सर n से बढ़ One. One, sir. तो Zero. होता है, तो इस वजह से हम लोग इसे 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे और n को मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे। और 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है, अकेला x। 1/2 एरिया आ जाता है। 1/2, sir. और ये तो दोनों इंटीग्रेशन सेम ही है, तो सीधा सीधा ये रेशो -1 कर देंगे, है ना। तो क्या आंसर आया जी, ये n²/2। N minus इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, n/2 आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली इन दोनों का रेशो क्या आ गया, n। तो नेट आंसर इज -1.
ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार थोड़ा सा ऊपर सर एक बार आप अपने वाला मेथड भी बताओगे जो आप कह रहे थे डायरेक्टली सॉल्व करने का। ब्रैकेट को अलग अलग कर ले बेटा, 0 से 1 अलग इंटीग्रेट, 1 से 2, 2 से 3। जैसे वो n into n minus 1/2 बन जाएगा। बिल्कुल। यस सर। उसी से किया था सर। जो आपको ठीक लगता है, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भी वो ज्यादा बेटर है ये ज्यादा बेटर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। ये दोनों क्वेश्चंस करिए पहले। सर 1000 पाई फिफ्थ का। क्या कह रहे हो? 1000 पाई बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। 1000 है। 1000 पाई 1000 पाई, ओके। 1000 पाई। बाकी लोगों का क्या आ रहा है?
यस सर 1000 पाई ओके इसमें कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना है जी? हाँ जी, कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है दक्ष? यस सर 1000 पाई आ गया। दक्ष यस सर। इसमें कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है? साइन एक्स। और उसका पीरियड कितना है? साइन एक्स का पीरियड कितना है? 2 पाई। तो मतलब ये कितने कितने टाइम्स बाहर आ जाएगा सीधा सीधा? 1000 टाइम्स। क्या तक ठीक है? अब ये जो हमने 7th प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम लोग जब भी ये 0 से 2a का फंक्शन है, 0 से 2a को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 0 से a में। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रेक? 0 से पाई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? fx which is 1/1 plus 5 की पावर sin x प्लस f of 2a minus x। x की जगह 2a minus x से रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पे 2a कितना है? 2 पाई है जी। तो x जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? 2 पाई माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक। अब पहले वाले टर्म को तो ऐसे ही रहने दो। दूसरे वाले टर्म 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा? अब क्योंकि ये नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5 की पावर साइन एक्स और फिर उसका एलसीएम भी ले लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में 5 की पावर साइन एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 5 की पावर साइन एक्स। और अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो ही गए हैं तो सीधा सीधा न्यूमरेटर एड अप हो जाएंगे। और आप देख रहे हो जब न्यूमरेटर एड अप हो जाएंगे तो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर वाली बात बन जाएगी। तो सीधा सीधा ये dx का इंटीग्रेशन ही रह जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1000 पाई। ठीक सर सर नेक्स्ट का 400 आ रहा है। यस सर 400। यस सर। सर हाँ जी तो फिफ्थ क्वेश्चन है अगर हम x को 2000 पाई माइनस x बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। क्या कह रहे हो? सर फिफ्थ क्वेश्चन में अगर हम x को 2000 पाई माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो उसे डायरेक्टली आ जाएगा। ओके ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर।
सर 200 आ रहा है। ओके कोई 200 कह रहा है, कोई 400 कह रहा है जी, सर 400 आ रहा है। कोई तो गलत है। सर मेरा भी 400 का आ रहा है। 400 आ रहा 400 आ रहा 400 आएगा 200 एक मिनट स्क्रीन पर कर दोगे, अगला क्वेश्चन देखना है। यही लिए लास्ट ही है बेटा। तो लास्ट तक ये ओके सर। हाँ जी, फंक्शन क्या है ये? मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये कितने इंटरवल का पीरियोडिक होता है? 5/2 5/2 का पीरियोडिक होता है, राइट? अगर ये 5/2 का पीरियोडिक है तो फिर तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ ना कि भाई 200 टाइम्स 5/2 लिखा हुआ है। तो 200 टाइम्स 0 to π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स लिख लूंगा। और क्योंकि ये 0 से π/2 है तो 0 से π/2 साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये दोनों मॉड हट जाएंगे। और इनको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लिया जाएगा। अब करिए कंप्लीट, जिसका भी नहीं हुआ है। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है इसका? इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स। सर 400 400 आ रहा है ना? यस आगे चल ले। यस ये सबको समझ में आया है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? हर्षित, मुझे लग रहा है तू भूल गया है 0 से π/2 इस इंटरवल में ये पीरियोडिक बन जाता है। मॉड ऑफ साइन एक्स उसका पीरियड भी पाई है, मॉड ऑफ कॉस एक्स उसका पीरियड भी पाई है, तो एलसीएम लेते हैं तो पाई आएगा, लेकिन ये हाफ ऑफ एलसीएम वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला केस है जी। ओके बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 9 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है? देखिए, अगर आपको कोई फंक्शन f(x) दिया गया है और f(x) का इंटीग्रेशन नहीं, उसके इनवर्स का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने को बोला गया, f(x) का नहीं, उसके इनवर्स फंक्शन का
इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो आप बिना इनवर्स फंक्शन निकाले, मतलब बिना एफ इनवर्स निकाले आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनका इनवर्स निकालना आसान ना हो या इनफैक्ट निकल ही ना पाए। कुछ फंक्शंस तो ऐसे हो ही सकते हैं जिनका इनवर्स निकालना आपके लिए आसान होगा। तो अगर तो उसका इनवर्स करके उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने को बोला गया है, तो आप डायरेक्टली इनवर्स फंक्शन निकाल के इंटीग्रेट कर लेंगे तो वो भी आपके पास मेथड अवेलेबल रहेगा। लेकिन जिसका इनवर्स निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए इस प्रॉपर्टी को यूज करके ही उसका इंटीग्रेशन निकलेगा। तो ये प्रॉपर्टी है क्या कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद लिमिट्स a टू b प्लस एफ इनवर्स का इंटीग्रेशन विद लिमिट्स f ऑफ a टू f ऑफ b इज इक्वल्स टू b टाइम्स f ऑफ b माइनस a टाइम्स f ऑफ a। जब भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन आपने सॉल्व करना है, आपको आप सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से ही उसे सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या है देखते हैं। इसका प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग i मान लेंगे और i को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग f इनवर्स x को t पुट कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका f इनवर्स को सबसे पहले t पुट कर लेंगे, जिससे x क्या आ जाएगा, f ऑफ t आ जाएगा, जिससे dx क्या आ जाएगा, f dash into dt। और लिमिट्स क्या आ जाएंगे, लिमिट्स क्या आ जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे जो भी लिमिट्स होती हैं वो क्या है, x के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब x की जगह हमें f ऑफ a पुट करना होगा, जिससे t की लोअर लिमिट आ जाएगी, t a आएगा। तो एट x इक्वल्स टू f ऑफ a t कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। एट x इक्वल्स टू f ऑफ b t इक्वल्स टू b। बेसिकली यही i जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a टू b। f डैश f इनवर्स की जगह t, dx की जगह f डैश t इंटू dt। ये वाला स्टेप समझ में आया है क्या? इस स्टेप पे किसी को कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, पहले इस फंक्शन को t को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, f डैश को सेकंड फंक्शन मान लिया, तो t फंक्शन को ऐसे छोड़ देंगे, f डैश का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, f ऑफ t आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन f ऑफ t। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और t की जगह अगर मैं x भी लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। f ऑफ t इंटू dt है, यहाँ पे f ऑफ x इंटू dx है, सेम लिमिट्स, इंटीग्रेशन वैल्यू सेम रहेगा जी। और यहाँ पे इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे तो क्या आएगा जी, पहले t की जगह b पुट किया जाएगा, तो b इंटू f ऑफ p माइनस a इंटू f ऑफ a। यही प्रूव करना था।
सबको ये याद रहेगा? ये प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व करने को दिया जाएगा तो आपको ये वाला इक्वालिटी लगाना पड़ेगा। ठीक, सर एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर दिखा दो। और इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी है, जो 9 है, वो सिर्फ कंपटीशन के लिए है, ये कभी बोर्ड्स में नहीं आती है। ठीक है, बोर्ड्स में जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो तो सिर्फ 7 तक ही दिया है। पीरियोडिक वाला भी कोई क्वेश्चन तो बन तो सकता ही है बोर्ड्स में, तो पीरियोडिक ऑल्दो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई इतना टफ नहीं है, तो उसको भी बोर्ड्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं। नोट हो गया सर, नोट। ओके जी, अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ट्वेल्व आ जाएगा आंसर। Yes, sir, 12. Okay. पहले ये दोनों क्वेश्चंस करिए, फिर आगे देखते हैं। सर फर्स्ट का 12। ओके, फर्स्ट का 12। Sir, 12. यस सर, फर्स्ट का 12। यस सर 12 हो रहा है। अदर सर 12 यस। फर्स्ट का 12 आ गया सबका? Yes, sir. यस Yes, sir. फर्स्ट तो सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ही है यस सर। कि भी 2 to 5 fx का इंटीग्रेशन प्लस 3 to 7 f इनवर्स का इंटीग्रेशन, ये किसके बराबर होगा? b into f of b. What is b? What is b? 5. 5. ये जो वैल्यू है fx के इंटीग्रेशन में जो अपर वैल्यू है, दिस इज b into f of b. What is f of b? f इनवर्स के में जो अपर वैल्यू है,
माइनस ए मतलब एफ के इंटीग्रेशन में जो लोअर वैल्यू है इनटू एफ ऑफ ए, इसमें एफ इनवर्स में जो लोअर लिमिट है दैट इज एफ ऑफ, मतलब लोअर वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लिकेशन, अपर वैल्यू का आपस में मल्टीप्लिकेशन, याद रखना भी आसान। सेकंड का 2 पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको 17 दी हुई है, तो इस वजह से यहाँ से सीधा सीधा आप बोल दोगे ठीक। समझ में आया सबको? फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ट्राई करिए सब लोग। 2 पाई स्क्वायर आएगा। यस सर 2 पाई स्क्वायर। Two pi square, sir. 2 pi square. Yes, sir. 2 pi square. Yes sir, 2 pi square. हाँ जी बेटा, सेकंड का क्या आंसर आ रहा है? 2 पाई स्क्वायर। Pi square. पाई स्क्वायर 2 pi 2 पाई स्क्वायर। 2 2 पाई pi square. ओके। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या रहेगा? आपको यहाँ पे 0 से 2 पाई एफ इनवर्स कैलकुलेट करने को बोला गया। दैट मीन्स एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है जी, एफ ऑफ बी की वैल्यू 2 पाई ए, है ना? दैट मीन्स इस फंक्शन में हमें एफ ऑफ ए तो पता है, एफ ऑफ बी तो पता है, लेकिन ए और बी नहीं पता। तो पहले तो वो ए और बी पता करने पड़ेंगे ना, कि एक्स की किस वैल्यू पे आउटपुट 0 मिलेगा। 0 आपको एफ ऑफ ए तो पता है, एफ ऑफ बी भी पता है, लेकिन आपको ए और बी नहीं पता। तो वो ए और बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस तरीके से सोचना है कि भाई मैं क्या इनपुट डालूं ताकि रिजल्ट 0 मिल जाए। तो बड़े आराम से हमें दिख रहा है कि एक्स की अगर 0 डाल देंगे आउटपुट, तो आउटपुट 0 मिल जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फिर एक्स की क्या वैल्यू डालें जिसपे आउटपुट 2 पाई आए? एफ ऑफ बी इज 2 पाई, दैट मींस 2 pi. बी इज 2 पाई।
तो अब ये जो इंटीग्रेशन है, अब इसके ऊपर ये फॉर्मूला लग जाएगा कि a टू b मतलब 0 से 2 पाई किसका इंटीग्रेशन, fx का इंटीग्रेशन, प्लस 0 से 2 पाई f ऑफ, क्योंकि ये सेम वैल्यू है इस वजह से ऐसा हो रहा है, f इनवर्स x इंटू dx, ये किसके बराबर, b इंटू एफ ऑफ b, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस a इंटू एफ ऑफ a, 0 इंटू 0, दैट मीन्स दिस इज 4 पाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अब हमने कैलकुलेट करनी है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, इसकी तो वैल्यू कैलकुलेट ही करनी है नहीं। ये जो इंटीग्रेशन है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और सॉल्व भी करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से 2 पाई एक्स डी एक्स माइनस 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, इसको कंप्लीट करिए और आंसर निकाल लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कैसे लिखा? बेटा जब भी एफ इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है तो लोअर लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए, और अपर लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ बी। एफ इनवर्स के इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट एफ ऑफ ए होती है ना, यस सर, यस सर। और अपर लिमिट एफ ऑफ बी, ठीक है। यस सर। हाँ जी, इसको कंप्लीट कर लेंगे। यस सर। इसको कंप्लीट करके क्या फाइनल आंसर 2 पाई स्क्वायर आ रहा है? Yes. 2 पाई स्क्वायर आ रहा है। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। minus 45 by 4. ओके,
सॉरी सर -75/4 आएगा। ओके, बाकी लोग भी करके बताइए। So 5/3. Sir, सर -45/4 45/4 आ रहा है। -45/4 sir. इसको तो कैलकुलेट करने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी की ऐसा नीड भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए इनवर्स फंक्शन निकालना बहुत ही आसान है। यस सर। राइट, तो अगर आप इनवर्स फंक्शन ही निकाल लें सीधा सीधा और उसको इंटीग्रेट कर दें, तो मुझे लगता है वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो हमेशा आप ये सोचा करो कि जरूरी नहीं है कि इनवर्स के लिए अगर ये प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है तो मतलब यही लगनी है और कुछ नहीं लगना। तो आप खुद ही अपना दिमाग चला सकते हो, देख सकते हो कि भाई अगर इनवर्स फंक्शन निकालने हम लोग तो डायरेक्टली यहाँ पे निकालना बहुत ही आसान है ये तो, और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। सर वैसे भी जल्दी हो गया था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर प्रॉपर्टी भी लगा लोगे ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चला जाएगा, प्रॉपर्टी भी लगाओगे तो ऐसा नहीं है। तो पर अगर इनवर्स फंक्शन निकाल ही लें तो सीधा सीधा हम लोग बोल देंगे कि भाई x इक्वल्स टू y की पावर 1/3 आ जाएगा। दैट मींस f इनवर्स x क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3। ऐसे निकाला जाता है ना, x को y के टर्म्स में निकाला जाता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 4/3 अपॉन 4/3 विद लिमिट्स 1 एंड माइनस, तो 3/4 बन गया। पहले यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्या आएगा 1 आ जाएगा, माइनस करके -8 पुट करेंगे तो -8 की पावर 4/3 कितना होगा, -16 आ जाएगा। राइट, पहले -8 का क्यूब रूट निकालोगे। -8 का क्यूब रूट क्या आएगा, -2 -8 का क्यूब रूट विच इज -2, और -2 का फिर पावर 4 निकालोगे तो वो 16 आ जाएगा। तो इस वजह से नेट ये क्या बन जाएगा, -45/4। सर बाकी लोगों ने अगर भी कुछ आंसर्स दिए थे, कुछ मुझे लग रहा है गलती करी है कहीं ना कहीं। हाँ जी, क्या कुछ कह रहे थे? सर अगर इस क्वेश्चन में fx इक्वल टू x² दे देते तो सर हम इंटीग्रेशन रिपोर्ट कर सकते थे। बेटा क्या उसका इनवर्स डिफाइन होगा फिर? अच्छा सॉरी सर, इनवर्स नहीं डिफाइन होगा, सॉरी। देखिए इनवर्स का क्वेश्चन डाला जा रहा है तो आप खुद ये इस चीज समझ के चलिए कि भी वो फंक्शन डेफिनेटली 1 ऑन टू दिया ही जाएगा। वो ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जो 1 ऑन टू होगा, अगर नहीं होगा तो फिर आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो वो ये सारी चीजें इनवैलिड हो जाएंगी इस वजह से 1 ऑन टू की कंडीशन, या तो फंक्शन ऐसा दिया जाएगा जो 1 ऑन टू खुद बन के आएगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। ओके सर। तो यहाँ तक तो बेटा हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी है। अब हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रल। इनइक्वालिटीज,
इनइक्वालिटीज में भी 3-4 पॉइंट है, तो हम लोग तीनों चारों पॉइंट्स को वन बाय वन टेकअप करेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है? अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, मतलब बेसिकली हम लोग fx के बारे में कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन fx है वो एक फंक्शन से तो हमेशा छोटा है, जैसे यहाँ पे मैंने hx लिया है कि hx से ये हमेशा छोटा है, और दूसरे फंक्शन से हमेशा बड़ा है, जैसे यहाँ पे gx लिया गया। तो fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gx and fx is always less than or equals to hx. तो for all the x belongs to a to b, जिस इंटरवल में आप बात करना चाहते हैं उस इंटरवल में ये कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक, तो अब कंक्लूजन क्या हो? कंक्लूजन ये है कि अगर आप gx का इंटीग्रेशन करें इन द इंटरवल a to b, that will always be less than equals to the integration of fx with same limits, which is always less than or equals to the integration of hx with same limits. अगर कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन से हमेशा छोटा है तो उसका इंटीग्रेशन भी सेम लिमिट्स में छोटा ही आएगा, उसका इंटीग्रेशन भी सेम लिमिट्स में छोटा ही आएगा। अगर कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन से हमेशा ज्यादा है तो उसका इंटीग्रेशन भी ज्यादा आएगा। इसको रिलेट करने का बेस्ट तरीका है ग्राफिकल मेथड। मान लीजिए ये कोई hx फंक्शन है, स्क्रीन में थोड़ा ऊपर कर लीजिए। ये मान लेते हैं हम लोग gx, और इन दोनों के बीच में ये है हमारा hx फंक्शन, सॉरी fx फंक्शन। तो बेटा मान लीजिए यहाँ पे a वैल्यू है, x इक्वल्स टू a है, यहाँ पे x इक्वल्स टू b है, तो a से b के बीच में अगर मुझे इन तीनों फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना पड़े तो बेटा सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? hx का होगा ना। यस। जब ये फंक्शन सबसे ऊपर है तो ये एक एक्स्ट्रा एरिया दे देगा ना, ये एक एक्स्ट्रा एरिया दे देगा, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बाकी दोनों के इंटीग्रेशन से ज्यादा हो जाएगी। एंड सेम कंडीशन fx, क्योंकि gx से ज्यादा है तो fx का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगा? gx के इंटीग्रेशन वैल्यू से ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया है? सबको समझ में आया है ये कंडीशन और ये उसका कंक्लूजन? यस सर। यस सर। अब इसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? राघव कुछ पूछ रहे हो? राघव कुछ कहना चाहते हो? ओके, अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? देखिए ये ना कुछ हद तक
उस टाइप का ना क्वेश्चंस बनते हैं जैसे आप लोगों ने पहले सैंडविच थ्योरम पढ़ी हुई है, लिमिट्स में पढ़ा है ना सैंडविच थ्योरम। यस सर। यस सर। तो ये कहीं ना कहीं है ना, इसके जो क्वेश्चंस है वो सैंडविच थ्योरम के जैसे ही हैं, नॉट एग्जैक्टली बट उसके जैसे। लाइक कि आपको एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को बोला जाएगा और उसका इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान नहीं है, आपके पास उसको सॉल्व करने की कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, आप उसे नहीं सॉल्व कर सकते। एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने को बोला गया है लेकिन आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, आप उस गिवन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक ऐसा फंक्शन बनाने का ट्राई करते हो जो कि उसे हमेशा ज्यादा रहेगा। दिए हुए फंक्शन से को कंपेयर करके रिलेट करके आप एक ऐसा फंक्शन बनाने का ट्राई करेंगे कि जो गिवन इंटरवल होगा, जिस इंटरवल में आपने इंटीग्रेट करना है उस इंटरवल में एक नया फंक्शन बनाए जो कि दिए हुए फंक्शन से हमेशा ज्यादा हो। एंड ऑब्वियसली जो फंक्शन आप बना रहे होंगे वो फंक्शन क्या होना चाहिए, वो इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपने मनमर्जी से सोच तो लिया कि भाई अच्छा ये वाला फंक्शन इससे हमेशा ज्यादा होगा, अब जब बात कर रही हो उसे जब आपको उसको इंटीग्रेट करने की बारी आई आप उसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको एक फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व करने को दिया जाएगा, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप उसको कंपेयर कर सकते हो, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक खुद से एक फंक्शन बना सकते हो जो कि उससे हमेशा ज्यादा होगा और जो कि गिवन इंटरवल में इंटीग्रेट भी पॉसिबल होगा, और साथ में उसी दिए हुए फंक्शन को रिलेट करके आप एक और फंक्शन बना पाएंगे जो कि हमेशा दिए हुए फंक्शन से छोटा होगा और उसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। तो आप क्या कर रहे हो, दिए हुए फंक्शन से एक फंक्शन छोटा निकाल रहे हो, एक फंक्शन बड़ा निकाल रहे हो, दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ये बोल देंगे कि जो गिवन इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू उन दोनों इंटरवल्स के बीच में होगी, वो जो इंटीग्रेशन आपने कैलकुलेट कर लिए हैं उन वैल्यूज के बीच में होगा। ये फायदा होता है इनइक्वालिटीज का। सबको समझ में आया है क्वेश्चन किस टाइप के दिए जाएंगे? हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब करेंगे ही, बट मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि क्वेश्चन किस टाइप के इसमें आते हैं, कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा लेकिन आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते, आप क्या कर सकते हो, उसे सिर्फ कंपेयर कर सकते हो, और वो उसे कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, वो जो फंक्शन दिया हुआ होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक खुद से नया फंक्शन बनाएंगे जो कि हमेशा उसे ज्यादा होगा, उसको आप इंटीग्रेट भी कर पाएंगे, उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, और एक फंक्शन उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा सोचेंगे जो कि हमेशा उसे छोटा होगा, और अगेन उसकी वैल्यू भी आप निकाल पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे, और फिर फाइनली रिजल्ट आप क्या बोलेंगे, उन दोनों इंटीग्रेशन के बीच में आंसर आएगा जो जो रिक्वायर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं। सबको समझ में आया है? क्वेश्चंस करें इसके ऊपर बेस्ड। यस सर। करिए इसे प्रूफ।
ये दोनों वैल्यूज लाने के लिए आपने खुद से Done, sir. फंक्शन सोचना है कि क्या इससे छोटा फंक्शन लिया जाए, क्या इससे बड़ा फंक्शन लिया जाए, ताकि उनको 0 से हाफ इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यूज बन जाएंगे। डन सर। ओके, Okay, sir. बाकी लोग भी सोचिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए, कैसे किया जाएगा। हाँ जी, कैसे करना है फर्स्ट क्वेश्चन? सर सर Sir, वन 1 और 1 upon root 1 minus x square. देखिए, इंटीग्रेशन की वैल्यू हाफ लाने के लिए विद सेम लिमिट 0 से हाफ, ये हाफ कैसे आ सकता है? सर जब वन कि अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन One का इंटीग्रेशन अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूं 1 इंटू डी एक्स, ऑब्वियसली बात है, तो 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करूं विद लिमिट 0 टू हाफ, तो आप सोच सकते हो कि हाँ जी उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हाफ आ जाएगी। दैट मीन्स मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो इसके कंपैरेटिवली जो छोटा फंक्शन लेना चाहिए वो क्या ले लेना चाहिए, 1 ले लेना चाहिए। और क्या वो ट्रू भी होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2 है? क्या ऐसा होगा? Yes, sir. देखिए, जब आप x की वैल्यू 0 से हाफ लेंगे गिवन इंटरवल में, उस इंटरवल में ये वाली वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 से छोटी होगी डिनोमिनेटर की वैल्यू। 0 से x की वैल्यू 0 से हाफ के लिए ये डिनोमिनेटर हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो इस वजह से ये वाली ओवरऑल वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी। दैट मींस ये जो मैंने इनइक्वालिटी लिखी है ये बिल्कुल ठीक है, राइट? क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और इसके राइट वाली इनइक्वालिटी कैसे आएगी? Sin inverse. 1 minus x का रूट 1 upon root 1 minus x square. Sin inverse. इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये जो टर्म है ये इससे हमेशा छोटा भी रहेगा। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये हमेशा इससे ज्यादा भी होगी। उसका कारण क्या है? देखिए लेफ्ट ये वाली इनइक्वालिटी तो चलो इजीली समझ में आ रही है। इसको कैसे देखा जाएगा या इसको कैसे प्रूव किया जाएगा कि हाँ जी ये इनइक्वालिटी ठीक लिखी है हमने? क्योंकि n हमेशा 1 से ज्यादा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x की पावर 2n will always be less than or equals to x square? Yes, sir. उसका कारण क्या? देखिए जब आपकी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में होती है तो जितनी ज्यादा पावर होती है तो आउटपुट उससे छोटा हो जाता है, राइट? तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस x lies between 0 to half, therefore x की पावर 2n will always be less than equals to x square. ठीक। अब जब हमने ये लिखी दिया है दोनों तरफ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, जब ये वाला स्टेप लिख दिया है अब दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड कर दूं तब तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। सेम क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो सिर्फ, ये लिखा जा सकता है। यस सर। अब ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों का अंडर रूट भी कर देंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। यस सर। जितना बड़ा नंबर उसका स्क्वायर रूट भी उतना ज्यादा होगा, है। अब क्योंकि ये वाला नंबर ज्यादा है इससे, तो बेटा अब इसका रेसिप्रोकल अगर कर लेता हूँ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। वही तो लिखा है यहाँ पे। वैसे सोचना कैसे है, मतलब देखिए सोचने के लिए आप थोड़ा सा ये जो आंसर्स आए हैं उन्हीं को समहाउ रिलेट करने का ट्राई करना पड़ेगा कि हाफ कैसे आ सकता है। अब उसके लिए नो डाउट पहले आपको माइंड में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। माइंड में इंटीग्रेशन सोचना पड़ेगा कि अच्छा यार 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो विद लिमिट्स हाफ 0 to हाफ तो आंसर हाफ आ जाता है। सर जैसे 1 वाला तो इजी था, पर राइट हैंड 5/6 कैसे आएगा? वो इनवर्स फंक्शन होना चाहिए, साइन इनवर्स बन सकता है। आप किसी वैल्यू का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स निकालोगे तभी तो वो एंगल्स में कन्वर्ट होता है ना, 5/6 में या 5/3 में या 5/4 में। तो समहाउ उससे रिलेट करने का ट्राई करना होगा आपको, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपको हर बार ये वाला क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। तो और कोई एक जनरलाइज तरीका भी नहीं है मैं आपको बोलूँ कि भाई आपने ऐसे सोचना है तभी बात बनेगी। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग चीजें बन सकती हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा देख रहे हैं, तो जस्ट थोड़ा सा इंडिकेशन लगाने का ट्राई करिए कि अगर इधर हाफ चाहिए, आफ्टर इंटीग्रेशन हाफ चाहिए, तो कौन सा फंक्शन सोचा जाए, किसका इंटीग्रेशन करके ये आंसर हमें हाफ मिल जाएगा विद सेम लिमिट्स। इधर π/6 है तो एंगल्स बन रहे हैं, मतलब हम लोग एंड में जाके क्या पुट कर रहे होंगे, ये लिमिट्स हाफ और 0 पुट कर रहे हैं, तो वो हाफ पुट करने पे π/6 आ जाए या 0 पुट करने पे वो π/6 कर आया, कुछ ऐसा बन जाए। तो ऐसा कब होगा? जब वो tan इनवर्स, cos इनवर्स या sin इनवर्स ऐसे कुछ फंक्शंस लिखे हुए होंगे, मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन हमें sin इनवर्स या tan इनवर्स कुछ ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो बिफोर इंटीग्रेशन कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? उसका डिफरेंशिएशन, sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन। ओके सर, यस सर। तो ये तीनों फंक्शन अब हमने ले ही लिए हैं, अब इनइक्वालिटी का इंटीग्रेशन कर ही लेंगे।
तो जो चीज प्रूव करनी है ना, तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन x, ये तो ऐसे ही लिख देना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं सॉल्विंग। इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा साइन इनवर्स। ठीक, सर क्या है सर हाँ जी, सर जैसे अभी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन तो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आ नहीं सकते, तो सर हम ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे आते हैं क्वेश्चन ये? बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टी करेक्ट टाइप का होगा कि भाई ये वाला इंटीग्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन दिस है या ऑलवेज लेस देन दिस है, ऑप्शंस में लिखा हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा? बिल्कुल आते हैं बेटा। इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस ऑल दो ज्यादातर आपको है ना मेंस में तो नहीं लेकिन एडवांस में ही मिलेगा, और वो भी मल्टी करेक्ट वाले क्वेश्चंस में ज्यादा होता है। ओके सर। आपको ऑप्शंस रिलेट करने हैं कि भाई अच्छा इससे वैल्यू हमेशा ज्यादा होएगी या इससे हमेशा छोटी होएगी, इस टाइप से, ठीक है ना। तो जिसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हो कि इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो आपको वो इंटीग्रेशन वैल्यू निकालने के लिए पहले है ना उसका फंक्शन सोचना पड़ेगा कि किससे हमेशा डेफिनेटली छोटा होगा या किससे हमेशा डेफिनेटली ज्यादा होगा, ठीक है, ऑप्शंस में कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। करिए ट्राई सब लोग। Done, sir. Done, sir. Done, sir. हाँ जी, कैसे करना है? Zero और x जीरो से x की पावर 7। जीरो से x by 7 upon cube root 1 to 6 0 और x की पावर 7 मानेंगे smaller than yes, 0 और x to ये x जो की भी पावर फंक्शन 7 लिखा हुआ है x की पावर 7 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 20, ये हमेशा क्या होगा? 0 से तो ज्यादा ही होगा ना, 0 से 7 क्योंकि आप सिर्फ x की पॉजिटिव इनपुट्स रख रहे हो, तो 0 से 1 की इनपुट रख रहे हो, तो उसमें न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये डेफिनेटली 0 से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। और साथ में x की पावर 7 x की पावर हमेशा x की पावर 7 से तो छोटा ही छोटा। यस सर। न्यूमरेटर में x की पावर 7 इधर है, लेकिन साथ में यहाँ पे
डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। तो डिनोमिनेटर में 1 से ज्यादा होने की वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो x की पावर 7 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 20 लिखा है ये हमेशा x की पावर 7 से छोटा रहेगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज प्रूव करने के लिए तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे विद लिमिट्स 0 to 1। ये तो ऐसे लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका आंसर 0 आ जाएगा, ये तो प्रूव भी करना था। और इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर 8 और सप्लीमेंट्स पुट कर दोगे तो फाइनली ये 1। ठीक है, सबको समझ में आया है? हाँ जी, सेकेंड के सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। I1 आपको बताया गया है, I2 बताया गया, I3 बताया गया। अब आपने इन तीनों को कंपेयर करना है कि भाई कि कौन सा सबसे बड़ा इंटीग्रेशन वैल्यू बन के आएगा, कौन सा से छोटा इंटीग्रेशन वैल्यू। Sir, I1 greater than I3 greater than I2. I1 greater than I2 greater than I3 ऐसा? नहीं सर, I1 greater than I3 greater than I2. I3 greater than I1 greater than I2. Okay. Sir, I1 greater than I3 greater than I2. Yes sir. Sir, I2 greater than I1 greater than I3. यस सर, मेरा भी I2 greater Yes sir, I2 greater than I1 greater than I3. यस सर, यही आ रहा है।
यस सर। सर इसको मतलब इतने अच्छे से सॉल्व नहीं किया, एनालाइज करके ही कर दिया। यस हाँ जी सर। एनालाइज ही करना है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन तो ऐसे आप कर भी नहीं पाएंगे। और यस सर, मेन इसमें है ना, इंटीग्रेशन की बजाय आपका जो फंक्शंस लिखे हुए हैं sin x by x, sin of sin डिक्रीजिंग x फंक्शन upon sin x, Decreasing. sin of tan decreasing x upon function. tan x, इन्हीं को कंपेयर करना है। जब फंक्शन दूसरे फंक्शन से ज्यादा तो उसका इंटीग्रेशन भी ज्यादा। सर ठीक है, इस प्रॉपर्टी का तो सिर्फ इतना ही काम है, इस इनइक्वालिटी जो मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाई है उसका तो सिर्फ इतना ही काम है यहाँ पे कि अगर फंक्शन ज्यादा हो गया तो उसका इंटीग्रेशन भी ज्यादा होगा। तो अब आपने सिर्फ ये पहचानना है कि कोई कौन सा फंक्शन ज्यादा है, sin x by x ज्यादा है या sin of sin x by sin x ज्यादा है या sin of tan x by tan x ज्यादा है। सर I2 greater than I1 greater than I3। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। यस सर, ये आ रहा है। इससे ये ऑर्डर बन रहा है। हाँ जी, कैसे किया? sin x by x डिक्रीजिंग है और हमें पता है कि जो tan x का ग्राफ होता है वो y इक्वल टू x के ऊपर होता है, sin x का y इक्वल टू x के नीचे होता है। सर वो जो एक रिजल्ट था sin x लेस देन tan x 0 से π/2, वो डायरेक्ट। सर हमें ये पता है सर sin x t पुट कर दिया, उसके बाद में dt के फॉर्म में लिख लिया, उसको dx के फॉर्म में लिख लिया प्रॉपर्टी 1 यूज करके, उससे बन जाएगा sin x by x into under root 1 minus x square। ओके सर मैंने ऐसे सोचा था सर, सबको x और tan x भी उसके अंदर साइन के अंदर लिखा है, तो सर मैंने जो अंदर वाली वैल्यूज है उनको कंपेयर कर लिया, जैसे sin x x से कम होता है और tan x x से ज्यादा होता है, तो उससे रिलेट करके कर लिया। बिल्कुल वही करना है, वही करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि sin x by x फंक्शन जो है ना, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमेशा के लिए याद रखिए। ऑल्दो ये डिक्रीजिंग हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 तक के लिए ही बोल रहे हैं, π/2 से ज्यादा के लिए नहीं बोल रहे, वो तो बात की बात है। और आपको आता भी हमेशा 0 से π/2 इंटरवल के लिए ही है, इससे बाहर वाले इंटरवल के लिए कभी बात करते भी नहीं। ठीक है, तो sin x by x फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इन दी इंटरवल 0 to π/2, ये याद रखिए। और आई थिंक प्रूव आप खुद कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करके प्रूव हो जाएगा। यस अगर मैं इसका प्रूफ करके दिखाना चाहूँ तो क्या बनेगा, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए sin x by x का, क्या बनेगा जी, क्वोशिएंट रूल लगेगा, x पहले ऐसे ही रहने देंगे cos x माइनस, फिर sin x को ऐसे ही छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। अब इस पे क्या करोगे, इसमें cos x ना कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस tan x बचेगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है, 0 से π/2 में cos x तो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर है, ये खुद ही पॉजिटिव, लेकिन tan x x से ज्यादा होता है 0 से π/2 में, तो इस वजह से ये वाले ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से ओवरऑल ये जो डिफरेंशिएशन है ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो जब ये डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव है तो sin x by x क्या हो गया, हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। बात समझ में आई? sin x by x is a decreasing function in the given interval। तो जब sin x by x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और साथ में आपको इस इंटरवल में ये भी पता होता है कि sin x हमेशा x से छोटा होता है in the given interval in 0 to π/2 and x is always less than tan x, तो क्या होगा, sin of sin x by sin x,
ये ज्यादा हो जाएगा साइन ऑफ एक्स बाई एक्स से, तो साइन ऑफ tan x बाई tan x। साइन ऑफ x बाई एक्स ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब सबसे छोटा इनपुट डालेंगे यहाँ पे इस फंक्शन में, सबसे छोटा इनपुट डालेंगे, कौन सा इनपुट डाल रहे हैं, साइन x डाल रहे हैं। जब सबसे छोटा इनपुट डाला जाएगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये मिडल वाला इनपुट डालेंगे तो ये बन जाएगा जी। जब सबसे बड़ा वाला इनपुट डालेंगे तो साइन tan x बाय tan x बन जाएगा। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये इसमें इनपुट का काम करनी है इस साइन x बाय x फंक्शन में। जब सबसे छोटा इनपुट डालेंगे तो सबसे बड़ा आउटपुट आएगा, मिडल वाला इनपुट डालेंगे तो मिडल आउटपुट आ जाएगा, सबसे बड़ा इनपुट डालेंगे तो सबसे छोटा आउटपुट आ जाएगा। तो इस वजह से ये इनइक्वालिटी बन गई। अब जब ये इनइक्वालिटी बन गई है तो इंटीग्रेशन तो सेम इनइक्वालिटी रहेगा। ठीक, सबको समझ में आया है? यस सर। जो आप लोग आपने कुछ पुट करके, ध्रुव आपने कुछ पुट करके सॉल्विंग करने का ट्राई किया बेटा, उसका मुझे लग नहीं रहा कि कुछ फायदा है। शायद आप सर नहीं, आपने सॉल्व हो गया था पूरा। ओके, उससे फाइनली मैंने ये बना लिया sin x बाय x, डिनोमिनेटर में √1 माइनस x स्क्वायर, और तीसरे वाले में डिनोमिनेटर में 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, ये फॉर्म कर लिया था, तो उससे हो गया था। ओके जी। नेक्स्ट बेटा आप लोग ट्राई करिएगा, आगे घर पे ट्राई कर लीजिएगा, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सॉरी, जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी। e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन with limit 0 to 1, that this always lies between 1 to e। ओके, ये प्रूफ है। सर ये क्वेश्चन शीट में है ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल है जी सर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वैसे उसमें बीएम में मिलते नहीं। शीट में कुछ कुछ क्वेश्चन डाले हैं, ऐसे क्वेश्चन वैसे भी मतलब हर जगह पे ना लिमिटेड ही होते हैं, बहुत ज्यादा होते भी नहीं है, ठीक है, लेकिन शीट में है कुछ कुछ क्वेश्चंस है ऐसे। कल एनसीईआरटी के एंड डिस्कशन। हाँ, मैं वही बात करने वाला था। तो आज का है ना, आज की थ्योरी यही है। ये क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी का डिस्कशन कल कितने बजे बोला है? 4 बजे बोला है? यस। कौन सी एक्सरसाइज? 7.9, 10 एंड 11 तीन एक्सरसाइज बोला है, राइट? यस सर। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। सर शीट का डिस्कशन कब है? सर शीट का डिस्कशन कब था? शीट का डिस्कशन कब रखा हुआ है? थर्सडे को रखा हुआ है ना। कहाँ, कौन से क्वेश्चन नंबर तक? 1 to 6 सर। 1 to 6 1 to 6 तक रखा हुआ है। ओके जी, 1 to 6 क्वेश्चंस का डिस्कशन थर्सडे की क्लास में। सर हाँ जी सर, डेफिनेटली कंप्लीट होने के बाद ही कर लेना का। बेटा जो थ्योरी हम लोग कर रहे हैं ना, अगर बेटर है कि थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होता रहे, नहीं तो एक साथ डिस्कशन जब इतना बड़ा जाता है तो फिर है ना सबको भारी लगता है। अब थोड़ा थोड़ा होता रहेगा तो सब लोग करते रहेंगे साथ साथ। चलो ठीक है सर। इस वीक एक्स्ट्रा क्लास लोगे? एक्स्ट्रा क्लास का तो कोई प्लान नहीं है बेटा। सर इस वीक 3 क्लासेस लग रही है मैथ्स की। बेटा 3 क्लासेस का कारण है ना, आपके स्कूल के एग्जाम हैं, कईयों के शायद तो इस वीक का क्लास सर वो कह रही है कि इस वीक हमारी फिजिक्स की क्लासेस नहीं लगेंगी, तो आप ले सकते। यस सर। फिजिक्स की क्लास भी नहीं है आपकी, क्यों? यस सर वो एडवांस है ना बच्चों का, आउटगोइंग बैच के साथ। ओके। चलो मैं मैम से बात कर लूंगा, अगर कोई कुछ रहेगा तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है? यस सर। कब तक हो जाएगा? ओके सर। हर्षित क्या पूछ रहे हो? सिलेबस कब तक हो जाएगा? अक्टूबर एंड। ओके सर। सर हाँ सर जी। जो हमारी टेस्ट सीरीज होंगी वो ऑल इंडिया होंगी या मतलब कैसे होंगी वो?
वो तो बेटा मैम ही बताएंगे आपको कि उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। वो बाद में देखते हैं क्या रहेगा कैसा रहेगा, ठीक है ना। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बोलिए। सर एनसीईआरटी में सर एक डाउट था, तो सर मतलब स्टार्टिंग से ही आऊँ क्लास के अंदर तो, या आप अकॉर्डिंग एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करोगे डिस्कस, या कैसे करोगे? मैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। ठीक है सर।